हेलो 11th क्लास। वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई क्लास के साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस। मीन्स बिजनेस का मीन्स क्या होता है और उसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है, जो बिजनेस किया जाता है फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, वो किन किन एक्टिविटी के ऊपर बेस होता है। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। देखते हैं। बात करें अगर हम मीनिंग की, बिजनेस कहाँ से निकला है, बिजनेस को तोड़ के देखो। बिजनेस 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 निकला है बिजी वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि बिजी रहना किसी भी काम को करने में। और वो काम ये नहीं कि हमने आज कर दिया फिर कभी ना करें, वो काम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। मींस बिजनेस का मतलब ऐसी बिजनेस एक्टिविटी से है जिसके अंदर प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए और ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। द वर्ड बिजनेस कम फ्रॉम द वर्ड बिजी। कहाँ से निकला है? बिजी से निकला, जिसका मीन्स होता है एंड मीन्स डूइंग थिंग्स, कुछ काम करना। किनके साथ? कुछ थिंग्स को करना। इट वर्क ऑन रेगुलर बेसिस, ये नहीं कि हमने वो काम आज कर दिया आगे ना करे, तो वो तो बिजनेस नहीं कहलाता। बस आज का काम था तो हमने फिनिश कर दिया, वो डेली का काम होगा हमारा। हाँ, जो बिजनेस किया जाता है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इट इज एन इकोनॉमी एक्टिविटी, एक इकोनॉमी एक्टिविटी है विच इंक्लूड प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिसके अंदर इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है कि जिसके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है, देन उनको सेल किया जाता है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड, और ह्यूमन वांट्स को, नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ठीक है। अब ये जो इकोनॉमी एक्टिविटी होती है, जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, मीन्स उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कुछ इस तरीके से सीखेंगे। बच्चा, आप स्कूल जाते हो, आपकी कोई भी स्कूल टीचर है, वो आपको पढ़ाती है, स्कूल उसको सैलरी देता है। जो सैलरी लेती हैं वो तो हो जाएगा इकोनॉमी एक्टिविटी, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ अर्निंग कर रही है वो। अगर वो किसी एनजीओ में जाती हैं आफ्टर योर स्कूल, स्कूल के बाद किसी एनजीओ में वो ट्यूशन देने के लिए जाती हैं, तो जो वो ट्यूशन देने के लिए जाती हैं वो सोशल वर्क है। मतलब जो एनजीओ के अंदर गरीब बच्चे हैं वो विदाउट फीस के उनको पढ़ाती हैं, ताकि उनको एजुकेशन मिल सके और उनकी हेल्प हो सके। वो हो जाएगी नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो। आपके फादर हैं, मान लो शेफ हैं, वो किसी भी होटल के अंदर खाना बनाते हैं। ठीक है, उनको सैलरी देता है होटल। आपकी मदर है, आपके लिए खाना बनाती है, क्या आपके फादर उनको कोई भी सैलरी वगैरह देते हैं? तो जो आपके फादर पैसे लेते हैं, सैलरी लेते हैं, किसी भी होटल में जाके खाना बनाते हैं एज ए शेफ, वो वहां पर वर्कर है, तो वो इकोनॉमी एक्टिविटी हो जाएगी। आपकी मदर हाउस वाइफ है, वो आपके लिए खाना बनाती है, ठीक है, फॉर योर कंसर्न, तो वो आपकी माँ का आपके लिए प्यार है, उसके लिए कोई सैलरी नहीं लेती, तो वो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है। इकोनॉमी एक्टिविटी हमें समझनी है जब कोई भी एक्टिव फॉर प्रॉफिट के लिए की जाती है या अर्निंग के लिए की जाती है, तो वो तो इकोनॉमी एक्टिविटी है। जो लव अफेक्शन वगैरह के लिए की जाती है, ठीक है, या पैट्रियोटिज्म के लिए की जाती है, देशभक्ति के लिए की जाती है, किसी के लिए भी सिंपैथी वगैरह के लिए की जाती है, किसी की सोशल हेल्प के लिए की जाती है, वो नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी होती है, जिसका मोटिव अर्निंग नहीं होता, इनकम जनरेशन नहीं होता, ना ही प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है। अब देखो, all human beings have different type of needs, so in order to fulfill those needs they have to perform some of the other activity। ह्यूमन अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप होती है उनकी नीड्स को पूरा करना। कुछ ऐसी होती है कि वो पैसे लगा के, कुछ ऐसी होती है कि बिना पैसे के। अब देखो, कोई भी हम हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां हमें कोई भी ज्यादा फीस वगैरह पे करने की नीड नहीं होती। गवर्नमेंट स्कूल हो जाएगा,
वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान देते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं। अब हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर हम ज्यादा पैसे देते हैं, ज्यादा वो हमारे से फीस वगैरह लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि कंसल्टेशन फीस भी उनकी लगभग 500 के अराउंडेड होती है, तो वो हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी मैंने बताया था आपको, दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी एंड टू कैरिएट वेल्थ। भाई वो एक्टिविटी जहां से जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है और धन को जोड़ना है, धन कैरिएट करना है। ठीक है, नॉन एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा दोज एक्टिविटी हुज एम इज नॉट टू अर्न मनी, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, बट टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड। भाई जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनका मोटिव सोशल सेटिस्फैक्शन होता है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा लव, सिंपैथी एंड पेट्रोटिज्म। ये मैंने बताया था, पेट्रोटिज्म का मतलब होता है देश भक्ति, देश प्रेम। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देख लेंगे। पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट। भाई या तो देख लो, पीपल, कोई भी पीपल फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वहां से वो वेजेस या सैलरी लेते हैं। कोई भी पर्सन खाना बनाता है रेस्टोरेंट के अंदर, वो भी वहां से सैलरी लेगा, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि वो स्कूल टीचर आपकी सैलरी लेती है स्कूल से। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा अ हाउस वाइफ कुक फूड फॉर हर फैमिली। भाई आपकी मदर है, आप सबके लिए खाना बनाती हैं। ठीक है, मान लो आपकी कोई भी मदर वो स्कूल में टीचर है, घर पे आके आपको पढ़ाती हैं। अ टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट होम, अपने बच्चों को वो घर पे, देखो स्कूल में पढ़ाती हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाता है, घर में अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया डिफरेंस। अब नेक्स्ट देखो, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द परचेज प्रोडक्शन एंड परचेज प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई बिजनेस का मीन्स उन इकोनॉमिक एक्टिविटी से होता है जो किनसे जुड़ी होती हैं, परचेज करने, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करना, या उसका प्रोडक्शन करना, उसको बनाना, या उसको सेल आउट करना, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किस क्या मोटिव होता है यहाँ पर, प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है। बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जितने भी ह्यूमन्स बीइंग हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए। ओके, सो ये था कंक्लूजन अबाउट बिजनेस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा बिजनेस का कंसेप्ट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आपको तभी कमेंट करके बताना है कि हाँ मैम मुझे वहां पर डाउट है, उस टॉपिक के अंदर डाउट है। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके उस टॉपिक के लिए दोबारा से क्लास बना दूंगी अकॉर्डिंग टू योर मेजोरिटी और अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स। सो स्टूडेंट्स क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा है अनदर स्टूडेंट को भी मिल सके। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।